करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, तब ताबो गीतों में। रंग ऐसा आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही, बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, हंसे
के दे। फोटो करना उधर। बस चलो चलो आवश्यक है, परंतु खेल कूद, नृत्य, संगीत, नाटक, भाषण, कलात्मक कार्यक्रम इत्यादि भी बच्चों के विकास को तेज गति प्रदान करते हैं। एक चहुमुखी विकसित छात्र न केवल अभिभावकों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक कोहिनूर हीरा सिद्ध होते हैं। 12 सालों का सफर तय करते हुए नवज्योति सेंचुरी स्कूल ने बुलंदियों को छुआ है। तो आज नवज्योति के इस खूबसूरत प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथिगणों का एवं अभिभावकों का हम एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये स्टेज है। Please honor MD ma'am, Mrs. Anita Chauhan. है ये आज की बेला, शुभ है ये आगमन आपका। मंगल है ये आज की बेला, शुभ है ये आगमन आपका। धन्य भाग जो आप पधारे, धन्य भाग जो आप पधारे। धन्य हुआ ये प्रांगण और हम सारे। Once again, a big round of applause for our dignitaries. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you sir. आपके इंतजार के क्षणों वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
Laura again. बच्चों की इस प्रस्तुति ने सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। बच्चों को छोटे छोटे हाथों से चांद सितारे छूने दो। बच्चों को छोटे छोटे हाथों से चांद सितारे छूने दो। चिड़िया की तरह चहकने दो, फूलों की तरह महकने दो। वो नन्हे परिंदे हैं, वो नन्हे परिंदे हैं, इन्हें आसमान में उड़ने दो। The tiny thoughts are truly transporting us to their world of innocence and fantasy. For a moment, we live our lost childhood through them. Now please give a big round of applause for our next tiny thoughts. It's for students of KG class for dance friendship theme. जी हाँ, समय है हमारे नन्हे बच्चों की अगली प्रस्तुति का, जिसमें वो अपनी दोस्ती के रिश्ते को प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है और बच्चों की दोस्ती का तो कहना ही क्या। इनकी खट्टी मीठी दोस्ती, कट्टी पट्टी वाली दोस्ती, रूठने मनाने वाली दोस्ती, हंसने हंसाने वाली दोस्ती। अपनी इसी दोस्ती के रिश्ते को मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी नन्हे मुन्ने चहकते कलाकार। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे हाथों से ना जाने दे। हाले हाले झरोके चंद खोले, खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे। दबे दबे पाँव जरा चले आओ, ये पल मिलेंगे कहाँ। ये जिंदगी है और क्या, एक चुटकुला हंसते जरा खफा खफा क्यों है दो। छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी बताशे
हाथों से ना जाने दे हौले हौले झरोके चल खोले खुशी के थोड़ी हवा तो आने दे झटका जरा सा महसूस हुआ है लाइट्स की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा तू मेरा हुक्म का इक्का तू ही मेरे क्रिकेट का छक्का मैं राजी तू मेरा दिल मैं अधूरा तेरे बिन तू मेरी बोली का सिक्का तू ही दिलदार मेरा पक्का तू मेरा दिल मैं तेरा दिल मैं अधूरा तेरे बिन मैं किसी से कम नहीं तूने सिखाया जीने का नुस्खा यही तूने बताया नाच मेरी जान होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जान होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु मार चलांगे झूले गगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु नाच मेरी जान होके मगन तू छोड़ के सारे किंतु परंतु बचपन में जितना मुस्कुराना है मुस्कुराते रहो लौट कर फिर बचपन वाली मुस्कान नहीं आएगी जोरदार तालियों से एक बार फिर से इन बच्चों के लिए छोटे से नन्हे कलाकार हमारे कभी चलते गिरते इधर उधर कभी चलते गिरते इधर उधर निहारते जिद करते और अपनी बात मनवाते बचपन जब जो देखे बचपन जब जो देखे बचपन में खो जाता है अपरिचित भी भाव विहल हो जाता है Our little ones have been waiting eagerly to take you on the roller coaster ride of innocence and charm. They have no fear of anyone because they are innocent. Now, they are presenting their innocence and charm by their performance. So hold on tight as I invite students on the stage for their performance. So please encourage them with a warm round of applause. चंदा चुपके चुप चुप
बच्चे थोड़ा जिहा इधर कितने करवा देना नटखट वो होते बढ़िया हो हैं। जाएगा मन में इन्हें न वर्तमान की खबर थोड़ा नहीं फर्क है, न ज़्यादा भविष्य की चिंता, दुनिया से अनजान अपनी ही धुन पे सवार। बचपन तो होता ही ऐसा है बेफिक्र, वो बचपन की बस्ती मासूमियत भरी मस्ती, वो बचपन की बस्ती मासूमियत भरी मस्ती, जब खुशियां थी सस्ती, अपनों का प्यार अनोखा सा वो संसार, सपनों की बहती थी जहां कश्ती, अपनी खुशबू से अनजान कस्तूरी हिरन सी वो हस्ती, वो बचपन की बस्ती मासूमियत भरी मस्ती। Taekwondo. Now let's move to our next performance, Taekwondo. It's a type of Asian martial art originated in Korea, but it is practiced in modern time worldwide. It's the art of self-defense. So please welcome our students to show their skills. Please put your hand together for the brave and energetic performers.
पंक्तियां तो सार्थक है। सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे। सितारों को मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे। सूरज से तेवर छीन लेंगे, सूरज से तेवर छीन लेंगे। दहकते दिन को रात कर देंगे। आपका साथ और गुरुओं का सर पर हाथ रहेगा। आपका साथ और गुरुओं का सिर पर हाथ रहेगा। तो चाहे मोहम्मद गोरी गजनबी आए या गोरे आए, सबसे दो हाथ कर लेंगे। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं। वजह हो या ना हो मुस्कुराने की, वजह हो या ना हो मुस्कुराने की, फिर भी एक मुस्कान जिंदगी के नाम छोड़ जाते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं। सुना है हजारों बहाने हैं रोने के, सुना है हजारों बहाने हैं रोने के। मुस्कुराने को एक ही वजह काफी है। तो आओ उस वजह को जहां भी मिले, तो आओ उस वजह को जहां भी मिले ढूंढ लाते हैं। खुशी हो या गम सिर्फ मुस्कुराते हैं। आओ जिंदगी को कुछ आसान बनाते हैं। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। बच्चों से ही सारा जग खिलखिलाता है। बचपन तो है खेल कूद के लिए, पर जो खो जाए नन्ही सी उम्र से भक्ति में, वही बाल कृष्ण कहलाता है। तो प्रस्तुत है नन्हे से बाल कृष्ण के रूप में केजी कक्षा के छात्र दिशान सिंह भल्ला। दिशान सिंह भल्ला जो है एक हमारे नन्हे उभरते कलाकार हैं, जो मात्र केजी कक्षा में पढ़ते हैं और स्वयं ही अपने वाद्य को चालू। हेलो,
नन्हे कलाकार की इस प्रस्तुति ने सारी परिवेश को भक्तिमय बना दिया है। भक्त और भगवान का रिश्ता, और भक्त यदि एक छोटा नन्हा बालक हो तो उसका कहना ही क्या। छोटे नन्हे भक्तों की भक्ति से कहती है आजकल कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल साधन, प्रभु भक्ति का सबसे सरल साधन है कीर्तन। कीर्तन से आप प्रभु को आसानी से पा सकते हैं, उनके प्रेम को आसानी से पा सकते हैं। और यदि वो कीर्तन छोटे बच्चों, छोटे बालकों द्वारा किया जाए तो प्रभु आनंद विभोर भोगते हैं। और यही इस समय हमारे परिवेश को का माहौल जो है हमारे नन्हे कलाकार ने बना दिया है। Now, I would like to call our member of management, Vijay Parashar ji, for his valuable words. Please welcome Vijay Parashar ji. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी स्कूल के गुरुजनों को मेरा नमस्कार, और आप लोगों को भी। आप लोग भी अपने बच्चों के प्रथम गुरु हैं, माता पिता, तो आप सबको मेरा नमस्कार। सम्माननीय महाप्रबंधक श्री अगनजीत चौहान जी, मैम अनीता चौहान जी, स्कूल प्रधानाचार्य श्रीमती अनामिका चौहान, ज्योति शर्मा जी, और समस्त अध्यापकगण, अभिभावकगण, और यहाँ पर स्कूल के प्यारे बच्चों सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये जो उत्सव है ये साल में एक बार होने वाला उत्सव है, और पेरेंट्स में खासकर काफ़ी उत्साह होता है कि हम अपने बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन करें कि हमारे बच्चे कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन आज समय ऐसा है कि हम अपने बच्चों की हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखें। जो भी परफॉर्मेंस है बच्चों की वो यहाँ पर आपने स्टेज पे देखी, लेकिन घर में भी अपने बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें कि वो बच्चे स्वस्थ हैं और क्या उनका जो पालन पोषण हम कर रहे हैं वो उनके कल्याण के लिए है कि नहीं। आज जैसे आप अपने बच्चों की छोटी सी तकलीफ पे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही गुरुजन भी अपने बच्चों की छोटी सी तकलीफ पे खड़े हो जाते हैं, प्यार हो जाते हैं। और कभी जैसे प्रभु भगवान अपने भक्तों के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही गुरुजन अपने शिष्यों के लिए खड़े होते हैं। एक बार आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि एक भयंकर युद्ध हुआ सफेद हाथी और मगरमच्छ के बीच। ये दोनों बहुत भयंकर युद्ध कर रहे थे। देवगण थे, अवतार में श्राप के बाद देवताओं को उनका जन्म एक का मगर के रूप में हुआ और एक का हाथी के रूप में। हाथी तालाब के किनारे नहा रहा था और वहीं पे मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, और दोनों में इतना भयंकर युद्ध चल रहा था कि हाथी अपनी पूरी ताकत बाहर निकलने के लिए लगा रहा था, तो मगर अपनी पूरी ताकत उसको खींचने के लिए लगा रहा था कि दोनों में कसम हो रही थी। एक समय ऐसा आया कि हाथी को लगा कि अब मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती, तो हाथी ने
हृदय से नारायण को पुकारा और नारायण दौड़े हुए चले आए। और नारायण जब आए तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काट दिया और हाथी को मुक्त करवाया। हाथी थोड़ी देर के लिए ये देखकर अचंभित था कि जो मैं देख रहा हूँ वो वाकई सच है या नहीं, कि मेरे सामने साक्षात प्रभु खड़े हैं। पहले तो वो थोड़ी देर सोच में पड़ा रहा, लेकिन जब उसको होश आया तो उसने नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आप किसकी पुकार पे यहाँ आए। तो नारायण ने कहा कि मैं तो तेरी पुकार पे यहाँ आया था। फिर हाथी ने कहा कि मेरी पुकार पर आने से पहले अगर मेरे द्वारा बुलाए गए हैं तो मुझसे पहले मगर का उद्धार क्यों किया। तो भगवान ने कहा कि जो भी मेरे भक्तों को कष्ट देगा मैं पहले उसका संहार करूंगा। लेकिन नारायण के हाथों से मगर का संहार होने से उसको मुक्ति मिल गई। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारे टीचर गुरुजन, जैसे नारायण अपने भक्ति के लिए आए तो हमारे गुरुजन भी अपने शिष्यों के लिए ऐसे दौड़ के आ जाते हैं। जब कभी इनको जरूरत होती है, अपने घर का सारा जरूरी काम जितना भी होता है वो छोड़ के चले आते हैं और आपके बच्चों की जो भी समस्या होती है उसका निराकरण करते हैं। तो गुरु भी भगवान तुल्य है और आप तो प्रथम पूजनीय है अपने बच्चों के, लेकिन गुरु उसके बाद। फिर भी हम लोग कई बार बच्चे को थोड़ी सी खरोंच भी आ जाए तो चले आते हैं कि कौन से टीचर ने मेरे बच्चे को दंडित किया। तो ध्यान रखें, संयम से काम ले। टीचर का बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो उसको डांट रहे हैं तो उसके भले के लिए डांट रहे हैं, उसकी कोई उसको चोट पहुंचाने के लिए नहीं डांट रहा है। अगर थोड़ा डांट भी देते हैं तो आप बुरा ना माने, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अगर गलती की है तो उन्हें समझाएं कि दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो। अगर टीचर से भी भूलवश अज्ञानतावश अगर थोड़ा कुछ हो गया हो तो उसको भी शॉर्ट आउट करने ज़्यादा टेम्पर होने की जरूरत नहीं होती उस केस में। क्योंकि आप रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर में मूर्ति किस चीज की बनी होती है, कई जगह तो मेटल की होती है, मैक्सिमम संगमरमर की बनी होती है और फर्श भी आपका संगमरमर का बना होता है। दोनों ही संगमरमर के बने हुए होते हैं, लेकिन एक संगमरमर पैरों के नीचे होता है और एक के आगे आप मस्तक झुका के खड़े होते हैं। दोनों निकले एक ही खान से होते हैं, एक ही जगह से निकले होते हैं, लेकिन जिसने मिस्त्री के छेनी हथौड़े की मार खा ली, कष्ट सहन कर लिया, तो वो मूर्ति बन गया और लोगों के द्वारा पूजा जाने लगा। और जिसने वो मार छेनी हथौड़े की नहीं खाई वो पैरों में रह गया, जिसपे आप रोज चलते हैं, मार्बल आपके घरों में भी होता है। तो बच्चों के लिए ये डांट डपट जो है बहुत जरूरी भी है। कई जगह कि नाजायज जिद करें तो आप उनको संभालें, उनकी हर एक जिद पूरी ना करें। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या नशा जो समाज में चल रहा है, चिट्टे के नाम से मशहूर है। तो आप लोग अपने बच्चों का बहुत सा ध्यान रखें, खासकर माताएं, किसी भी बात को ना छुपाएं। बड़े बच्चों के जब भी आप चेक करते हैं उनकी जेब चेक करें। माताएं ये कर सकती हैं, अपने बेटे की जब भी शर्ट देखें, बेटा हो या बेटी हो, तो उस पर अगर आपको बाजू पे या टांग पे कहीं भी ब्लड के स्पॉट दिखाई दें, खून के छोटे छोटे, तो सतर्क रहें, क्योंकि चिट्टा वो ड्रग है जो इंजेक्ट की जाती है। कई बार ब्लड के निशान भी होते हैं और कई माताएं वात्सल्य भाव से इस बात को उनके पिताओं से छुपाती हैं। जबकि ये बात शेयर करने की है
जरूर शेयर करें अपने परिवार में, स्कूल में शेयर करें कि हमारे बच्चे जो हैं कहीं इस ओर तो नहीं जा रहे हैं। ये इतना खतरनाक नशा है समाज के लिए कि जिसको एक बार लत लग गई तो बचना बड़ा मुश्किल है। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, टीचर्स भी ध्यान रखें, माता पिता भी ध्यान रखें कि कब ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, और वही एक मौका है आपके पास कि आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं, माता पिता का फर्ज निभा सकते हैं। अगर इस बात को छुपाएंगे तो हो सकता है कि आपको किसी अनहोनी का सामना करना पड़े। आजकल सुनने में भी यही आ रहा है कि बच्चा शाम को सोया था बेड पे, अच्छी नींद में सोया था, लेकिन सुबह उठा नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है साइलेंट अटैक हो सकता है कि नशे की ओवरडोज हो। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें, अपने बच्चों से आप सुबह शाम बात करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी कंडीशन जो है उनका ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ है तो ठीक है। आपके बच्चे तभी ठीक है जब तक वो स्वस्थ है, और उनसे बड़े प्यार से बात करें, क्योंकि आने वाला समय ठीक नहीं है। आप अपने बच्चों को टाइम दें, माता पिता खास करके बहुत सारा समय दें अपने बच्चों को। मोबाइल की बजाय बच्चों में ध्यान दें। रील और फेसबुक पे आप जो भी पोस्ट डालते हैं उसकी बजाय अपने बच्चों पे ध्यान दें, ताकि वो पढ़ाई पे अच्छे हों। जंक फूड का भी ध्यान रखें। ओबेसिटी हो सकता है, कई बच्चे हेल्दी होते हैं तो जंक फूड के कारण होते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरा खुद परिवार में ओबेसिटी हो सकती है, तो शायद मैंने ध्यान ना दिया हो, या आप में से कईयों ने पहले ध्यान ना दिया हो। आप ध्यान दें, क्योंकि ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और आने वाले समय में इसी के कारण और कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। और मैं आज ही न्यूज़पेपर में सुन रहा था कि आप लोग एक बार फिर सतर्क हो जाएं। कोरोना की तरह एक बार वायरस, निमोनिया का वायरस जो है वो बढ़ रहा है चाइना से, तो अपने बच्चों का इस ठंड में ध्यान रखें। और निमोनिया जैसी एक घातक बीमारी चीन से चलकर अब विश्व भर में फैलने जा रही है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आपका अमूल्य धन आपके बच्चे ही हैं। और आपने अपने बच्चों को इस संस्थान में भेजा है इस विश्वास के साथ, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि ये संस्थान आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेगा। मैंने इस संस्थान में 15 से 20 वर्ष तक सेवाएं दी हैं, तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकले हैं वो बहुत अच्छे और अच्छी आज पोस्ट पे काम कर रहे हैं। कोई जनरल मैनेजर कंपनी में है, यहीं से लोकल स्टूडेंट आपके अपने बच्चों में से, कोई एसडीएम है, कोई तहसीलदार है, कुछ एक डॉक्टर्स हैं, एसडीओ, जेई, जहाँ भी संभव हो आईएएस की रेस में है। कई आईएएस बन चुके हैं, आईएएस या डॉक्टर्स। तो यहाँ पे आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आपको सिर्फ विश्वास रखना है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हाथों में हैं, और बच्चों को समय देना है। और जैसे जैसे आपको शिक्षक या विद्यालय प्रबंधन जो गाइडलाइन देता है उसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको आप बच्चों के सामने ना करें। खासकर जो युवा पीढ़ी है, इनमें से बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट थे उनके भी बच्चे आज यहाँ पढ़ते हैं, और वो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आज पेरेंट्स बनकर वहाँ बैठे होंगे, तो वो भी
ये गलतियां ना करें कि फ्यूचर में उनको समस्याओं का सामना करना पड़े। हमारे समाज में जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, तो आप लोग भी सबसे पहले अपने घर और परिवेश में अपने माता पिता का आदर करें, उनका ध्यान रखें, तभी आपके बच्चे जो हैं आगे आपका ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो हो सकता है कल को आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे जो आज आप अपने माता पिता के साथ करेंगे। तो संस्कार देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। जरूरी नहीं है बच्चा कि मेरिट में आए, मेरे बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए। सबसे पहले उसका इंटरेस्ट जाने, वो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें जाने की। इसमें चित्र लेखन भी हो सकता है, पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, मैकेनिक, जो भी है वो उसका अपना बिजनेस है। अगर वो उस लाइन में इंटरेस्ट दिखाता है तो आपको बच्चे के साथ आगे बढ़ना है, ना कि अपनी जबरदस्ती की इच्छा कि मेरा बच्चा पड़ोसी का 100 नंबर ला रहा है, मेरा भी 100 नंबर लाए, वो वाली बात नहीं करनी है। हो सकता है वो थियोरेटिकली कम पढ़ता हो, समझ ज़्यादा अच्छी हो, तो उसमें आप बच्चे को ये ना करें कि वो दोस्त दे कि उसके नंबर क्यों कम आए। नंबर कम आना ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। हो सकता है वो खेल कूद में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, किसी और चीज़ में अच्छा हो, जिसके लिए स्कूल में अलग अलग प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। ऐसे राइटिंग, डेक्लेमेशन, डिबेट, आप उनमें प्रोत्साहित करें बच्चे को, और किसी ना किसी फील्ड में वो आगे होगा। पहले तो अपने आप असेस करें कि हमारा बच्चा किस फील्ड में आगे है। मार्क्स वाली रेस में बच्चे को ना डालें। तो किसी भी प्रकार पड़ोसी के बच्चे से अपने बच्चे की तुलना ना करें कि हमारा बच्चा कम मार्क्स ला रहा है और पड़ोसी का बच्चा ऐसे होगा। सबसे पहले तो इस धारणा को बदलें और अपने बच्चे को पहचानें और उसको सपोर्ट करें, उसको कहाँ कमी आई है। कई बच्चे तो ये मानने के लिए, कई पेरेंट्स तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारे बच्चे में ये कमी है। जज भी करें, दूर से देख रहा है, दिखाई देता है ब्लैक बोर्ड पे, नहीं उसकी कॉपी में गलती क्यों है, उसकी आई साइट ठीक है, उसकी सुनने की क्षमता ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उसके फ्यूचर पे प्रभाव डालती हैं। तो आपने सबसे पहले ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं और टीचर से कंसल्ट करना होता है कि वाकई हमारे बच्चे में कोई कमी है, ये किस कारण वो पीछे रह रहा है। माफ़ी चाहूँगा। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों के लिए। हम लोग स्कूल बच्चों को भेजते हैं अच्छे उनके फ्यूचर के लिए, और आप लोग भी कि हमारा बच्चा पढ़कर हमारा नाम रोशन करेगा। तो आप आगे से ये ध्यान रखें अपने बच्चे का, अगर कोई गलती करे खुद भी डांटे, टीचर को भी थोड़ा सा राइट दे कि ये लिमिट तक, अनलिमिटेड नहीं, लिमिट तक जितनी ज़रूरत है, जितनी घड़े को कुम्हार के सारे की ज़रूरत होती है, उतनी कर थाप जो है वो बच्चों को दी जाए। क्योंकि ज्ञान एक अमूल्य निधि है। आपके बच्चे का ज्ञान, आपका ज्ञान वो कभी बांटा नहीं जाएगा। ज्ञान के कारण ही सब कुछ हो सकता है। तो उसको ज्ञान के प्रति प्रेरित करें। बच्चों से बढ़कर कोई अमूल्य धन नहीं है। आप कितना भी कमा कर रखेंगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा कमाया हुआ है और बच्चा अच्छा नहीं निकला तब भी जीरो। आपने कुछ नहीं कमाया है, बच्चा बहुत अच्छा है, तो आप हीरो। तो कोशिश करें कि बच्चे को हीरो बनाएं। संस्कार में अच्छी पढ़ाई कराएं, टीचर का सहयोग लें,
और समाज में फैली बुराइयों से उसको दूर रखें, जो आज के समय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस स्कूल में जब से इसकी शुरुआत हुई है तभी से इस क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बच्चों ने बोर्ड में भी मेरिट में स्थान हासिल किया है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्टेट स्तर पर विजेता रहे हैं। अभी अभी आपने प्रस्तुति देखी ताई कमांडो की, उसमें भी कुछ बच्चे ब्लैक बेल्टर हैं। मैं देख रहा था तो ब्लैक बेल्ट धारण किए हुए थे। तो ये भी एक गेम का पार्ट है। हो सकता है बच्चा इसमें आगे हो, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो तो उसके इंटरेस्ट के साथ जाए, इसी में उसका फ्यूचर हो, तो इस पे ध्यान दें। और डेली बच्चे की रूटीन पे भी आप लोग ध्यान दें। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया। आप लोगों ने इतनी तन्मयता से, इतने संयम से मुझे सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हो सकता है कि मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर अच्छी लगे तो उनको अपनाएं जरूर और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दें कि वो अच्छे से आगे बढ़ें। और आप लोगों के संयम के साथ बैठने के लिए और विद्यालय प्रबंधन का मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत ही बहुमूल्य वचन जिनको हम कहें, जो सर ने आपके साथ हमारे साथ साझा किए हैं, ये बात तो सही है। बच्चों के भविष्य को तभी संवारा जा सकता है जब उसमें उनके अध्यापकों के साथ साथ उनके माता पिता का भी उतना ही